Good afternoon, class. Am I audible to you? Can we start our class? कोई issue तो नहीं है अभी? Can we start? Okay, let's start. First topic is Central Industrial Security Force. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो एक एक्ट है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1968, उस एक्ट के अंडर ये बनाई गई है। एक लाइक फोर्स टाइप है, जैसे हमारे पास बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये जो सेंटर की इंडस्ट्रीज है ना, उसकी जो सेंटर की इंडस्ट्रीज हैं उसकी प्रॉपर जो सिक्योरिटी के लिए जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए दिस फोर्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? लाइक जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के अंडर बनाई गई है। पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ था 1968 में, हमारा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट। उस एक्ट के अंडर ये बनी हुई है एंड प्रेजेंटली इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जो हमारी होम अफेयर मिनिस्ट्री है उसके अंडर वर्क कर रही है। एंड इसका मेन पर्पस क्या है? जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, कोई गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं एंड कोई एस्टेब्लिशमेंट है जो गवर्नमेंट की बनाई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी सिक्योरिटी करना। फाइन। नेक्स्ट इज सेंट्रल, नेक्स्ट हमारे पास नेशनल हिंदी डे। नेशनल हिंदी डे, हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है? एज वी नो हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट। एंड हिंदी लैंग्वेज जो हमारी इंडिया की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड इसके अलावा हिंदी एक हमारे आर्टिकल 343 में भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की हुई है। एंड उसके अलावा इट्स ऑल्सो वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज। हमारे इंडिया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन डील कर रहा है विद द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस? विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद लैंग्वेजेस? 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल डील्स विद द इंडियन लैंग्वेजेस। इसमें कुछ लैंग्वेजेस हैं विच आर गिवन अंडर द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कैटेगरी। 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। व्हेन यू विल रीड इट, व्हेन यू विल देन यू विल केम टू नो। उसके अलावा हमारे पास 353 या 351 आर्टिकल है हमारा, विच इज फॉर द डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। एंड ये 14 सितंबर को हमारा नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड। Is it fine? Any doubt in this topic? Any doubt? नेक्स्ट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की जो डेल्टा रैंकिंग हुई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताया था किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है ये? इट्स इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? नीति आयोग का। किसका इनिशिएटिव है ये? नीति आयोग का। गुड। ये हमारे पास जो हमारे पास नीति आयोग का इनिशिएटिव है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। इंडिया में कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने कवर किए हुए हैं अंडर दिस कैटेगरी? 100 एंड कितने? 117 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हुए हैं इंडिया में, ऑल द स्टेट्स में। डिस्ट्रिक्ट्स विच आर लिविंग बिहाइंड इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन, जिस डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे ओवरऑल स्टेट्स में, हर एक स्टेट में ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बैकवर्ड रह गए हैं, जिनमें डेवलपमेंट नहीं हुई। इसी वजह से ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है जिसमें क्या हो रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोग्राम के अंडर इन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है फॉर द पर्पस कि इनकी डेवलपमेंट इंश्योर हो पाए। इसी के बीच हमारा ये नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग निकालती है। क्या निकालती है? डेल्टा रैंकिंग ऑफ
these districts. डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी क्या निकालते हैं ये डेल्टा रैंकिंग। इस डेल्टा रैंकिंग के अकॉर्डिंगली जो हमारा नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? हु विल टेल मी? National Institution for Transforming. Yes, National Institution for Transforming India. This is the full form of नीति आयोग। इसके अकॉर्डिंगली जो हम इसने डेल्टा रैंकिंग निकाली है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, एज पर दैट जो हमारा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है विच इज इन छत्तीसगढ़, इट हैज टॉप द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन द ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में। इसने ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में जो टॉप किया है। उसके बाद हमारे पास बीजापुर के बाद हमारे पास नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है रायभोई। रायभोई इज इन मेघालय। उसके बाद हमारे पास यूपी का डिस्ट्रिक्ट है बहराइच, इट्स इन यूपी। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ओवरऑल जिन्होंने टॉप किया है। 4th डिस्ट्रिक्ट हमारे पास नवादा है, नवादा इज इन बिहार। नेक्स्ट फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट इज विद इन पंजाब, ये हमारे पास मोगा डिस्ट्रिक्ट है। दीज आर द 5 डिस्ट्रिक्ट्स जिसने डेल्टा रैंकिंग बाय इंस्टीट्यूशंस में टॉप किया है। जी कोई डाउट है? यस प्लीज। You audible. Will you please repeat this topic again? ओके, वी आर हैविंग नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो हमारे मोदी गवर्नमेंट ने बनाया था। पहले हमारे पास वी आर हैविंग प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रीमॉडिफाई करके हमने क्या बनाया? नीति आयोग। अभी ये नीति आयोग कुछ प्रोग्राम्स निकालता है, लाइक उसमें से एक है हमारे पास एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में क्या है? वी आर हैविंग टोटल हमारे पास एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो वी आर हैविंग ये कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स टोटल 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 117 डिस्ट्रिक्ट्स। इसके लाइक ये डिस्ट्रिक्ट्स किस बेसिस पे सिलेक्ट हुए हैं? ये डिस्ट्रिक्ट्स नीति आयोग ने सिलेक्ट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए हैं डिस्ट्रिक्ट। In every state there are few districts which are left backward in the field of socio-economic sectors. उनकी डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए वी आर हैविंग दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम बाय नीति आयोग। इसमें हमारे पास 117 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। yes Vanchika, what is your issue? Ma'am, I have a doubt, ma'am, that the Bijapur, it is the most backward district. Yes, it is a most backward district, बट क्या है इसने जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर जो हम प्रोग्राम चला रहे थे, जो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्री लेवल एडमिनिस्ट्रेशन मिलके काम कर रहा था कि ये डिस्ट्रिक्ट कुछ इम्प्रूवमेंट शो करे, उस कैटेगरी में इसने काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट शो की है। इसीलिए जो डेल्टा रैंकिंग है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, इसका फर्स्ट रैंक आया है। दैट इज वाई। Ma'am, Chhattisgarh, no? Yeah, it is in Chhattisgarh. नेक्स्ट इज हमारे पास बीजापुर टॉप रैंक ली है। उसके अलावा हमारे पास रायभोई मेघालय में, देन हमारे पास बहरेच इन यूपी, देन हमारे पास नवादा बिहार में, एंड 5th रैंक पे पंजाब इन मोगा है। मोगे में पंजाब में ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है मोगा। ये डेल्टा रैंकिंग किस बेसिस पे होती है? अभी ये डेल्टा रैंकिंग होती है जो एजुकेशन सेक्टर, 5 डेवलपमेंट सेक्टर्स होते हैं इसके, जो 5 डेवलपमेंट एरियाज हैं उसके बेसिस पे ये रैंकिंग होएगी।
First is health and nutrition, second education, third agriculture and water resources, fourth is financial inclusion, fifth is skill development and हमारे पास basic infrastructure है. These are the 5 जो हमारे पास developmental areas हैं जिनके basis पे हमारी क्या होएगी, रैंकिंग होएगी. जो हम रैंकिंग कर रहे हैं, नीति आयोग रैंकिंग कर रहा है, दैट विल बी हेल्ड. These are the sectors. I'm going to repeat it again. If you want to note it down, you can note: health and infrastructure, then education, then agriculture and water resources, then financial inclusion and skill development and basic infrastructure. Next is लीस्ट बैकवर्ड. एक्चुअली इसमें है नहीं. हमने क्या करना है, इसमें टॉप 5 ही लर्न करने हैं. लीस्ट बैकवर्ड किसी का नेम लेके हम इंडिया लेवल पे उसको लाइक थोड़ा उसको एम्बैरस नहीं करना चाहते, इसीलिए लाइक इसमें ऐसा कुछ नहीं है. हमें टॉप के 5 ही लर्न करने हैं. एंड वन थिंग मोर, आपको लाइक हम पहले हमारे पास मिनिस्ट्री होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन. एक और मिनिस्ट्री थी हमारे पास, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. अब इन दोनों मिनिस्ट्रीज को बना के एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, दैट इज जल शक्ति. राइट इट डाउन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हमारी 2 मिनिस्ट्रीज थी सेंट्रल लेवल पे. एक मिनिस्ट्री ऑफ वाटर डेवलपमेंट गंगा रेजुविनेशन एंड एक ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. Do I need to repeat it again or is it fine? Have you one more time. one The more? Ministry of Jal Shakti was made in which year? What? ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये रिसेंटली 2020 का इनिशिएटिव है. Okay, ma'am. Ma'am, initiated by? इनिशिएटिव लाइक कैबिनेट का इनिशिएटिव है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का. इंडियन गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है. यू आर टॉकिंग अबाउट जल शक्ति ना? Yes, ma'am. हाँ जी. जल शक्ति जो कैबिनेट अप्रूवल देगी, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि 2 मिनिस्ट्रीज थी हमारे पास, वाटर रिसोर्सेज, गंगा रेजुविनेशन एंड रिवर डेवलपमेंट. इन एक मिनिस्ट्री ये होगी, एक मिनिस्ट्री अपने पास ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री होगी. इन दोनों को कंबाइन करके जल शक्ति मिनिस्ट्री बना दी गई है. आपको पता होगा जो हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम था, इट इज फॉर द गंगा की रेजुविनेशन के लिए, गंगा को लाइक किसका पोल्यूशन फ्री करने के लिए. ये किसका है, ये इनिशिएटिव आ रहा था हमारे वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन मिनिस्ट्री है. स्पेसिफिकली गंगा की रेजुविनेशन के लिए इसको ऐड किया गया था पॉइंट. एंड एक अपने पास और मिनिस्ट्री है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की, वो अलग से है. उनका काम क्या है, ड्रिंकिंग वाटर की मेंटेनेंस करना इंडिया लेवल पे, सैनिटेशन मेंटेन करना है. इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. Ma'am, now Ministry of Water Development and Drinking Water and Sanitation is ruined or it is vanquished? ये वाटर रिसोर्सेज वगैरह ये कंबाइन कर देगी ना. अभी एक ही मिनिस्ट्री, जो एक ही मिनिस्टर होगा, लाइक इनका स्टाफ भी कंबाइन कर दिया गया. अभी जो 2 लेवल्स पे, डिफरेंट लेवल्स पे काम हो रहा था, वो कंबाइन कर दिया गया. जल शक्ति वाटर के रिलेटेड ओवरऑल इंडिया में. एनी डाउट? No, ma'am. ओके. नेक्स्ट इज ये हमारा, हम यहाँ पे थे, हमारा नीति आयोग का जो डाटा रैंकिंग है हमारे पास एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की. इसमें हमने एजुकेशन कैटेगरी में लाइक कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी वाइज हेल्थ सेक्टर में हमारे पास हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के एरिया में जिस स्टेट ने टॉप किया है, मेघालय का जो राय भोई है, जो 2nd रैंक लिया है ना, जिसने, उसने ही हेल्थ वाले में फर्स्ट लिया है. विच मिशन, कौन से मिशन की बात कर रहे हो? जल शक्ति वो मिशन नहीं है, वो मिनिस्ट्री है. मिनिस्ट्री जो हमारा मिनिस्टर होएगा सेंट्रल लेवल पे, अभी तो लाइक दोनों कंबाइन करके दोनों मिनिस्टर्स ही एग्जिस्ट कर रहे हैं. बट जब नई गवर्नमेंट बनेगी, जहाँ कुछ शफलिंग वगैरह होगी, तब क्या करेंगे,
एक बना देंगे। अभी तो आप देखना मिनिस्ट्री ऑफ जो वाटर रेजुविनेशन रिवर डेवलपमेंट वाली एक मिनिस्टर उनका है, एक ड्रिंकिंग वाटर का अलग से है, फिर ये कंबाइन कर देंगे। अभी इसका कुछ मिनिस्टर्स का कुछ नहीं किया। फाइन, डोंट कॉल इट मिशन, ये मिनिस्ट्री है, मिशन नहीं है। जल शक्ति मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज, ये हमारे हेल्थ सेक्टर में, न्यूट्रिशन सेक्टर में रायबोई मेघालय में उसने टॉप किया है। देन हमारे पास एजुकेशन सेक्टर में देखें तो एमपी की डिस्ट्रिक्ट है दमोह, उसने टॉप किया है। एंड एजुकेशन सेक्टर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, उसने टॉप किया है। एग्रीकल्चर में बिहार का डिस्ट्रिक्ट नेवाड़ा है, उसने टॉप किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट में यूपी का सेक्टर है सुभद्रा, उसने टॉप किया है। इज इट फाइन? रोहतांग पास, रोहतांग पास रिसेंटली न्यूज में था, ये किस एरिया में है रोहतांग पास? मैम हिमाचल। हिमाचल में है ये, पीर पंजाल, लाइक पीर पंजाल के पास में है, हिमालयाज में। इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ पीर पंजाल, हिमालयाज में। कुल्लू वैली को, जो हमारी कुल्लू वैली है उसको लाहौल स्पीति के साथ कनेक्ट कर रहा है। ओके, इट इज इन हिमाचल, कुल्लू को लाहौल स्पीति के साथ कनेक्ट कर रहा है। नो, हाँ जी, it is connecting Manali with Lahaul Spiti और Kullu. कुल्लू 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 विद लाहौल स्पीति। Okay मैम। हमने एक और किया था, उगर कम्युनिटी थी, उगर मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये किस स्टेट के, किस कंट्री के बिलोंग कर रहे हैं ये? पाकिस्तान। नो अफगानिस्तान। नो, जिनजियांग प्रोविंसी, जिनजियांग प्रोविंसी किस कंट्री की प्रोविंसी है? चाइना। यस यू आर राइट, ये चाइना में है। चाइना की जिनजियांग प्रोविंसी में ये मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उगर कम्युनिटी, उगर मुस्लिम कम्युनिटी। फाइन, अभी हमारे पास कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, कमीशन लाइक मैंने आपको एक जजमेंट बताई थी, बबीता पुनिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बबीता पुनिया वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। Yes, ma'am. हाँ जी, किसके रिलेटेड है वो? बबीता पुनिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, लाइक डिफेंस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट। किसकी जजमेंट है ये? किस थिंग के साथ रिलेट कर रही है? वुमेन के साथ रिलेट कर रही है। वुमेन को किस चीज में हमने जो जॉब्स वगैरह देनी है उस चीज के साथ रिलेट कर रही है। लेटेस्ट जजमेंट है। मैम ऑन आर्मी फील्ड। हाँ जी, आर्मी में परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन इन आर्मी, वेरी गुड। जो हमने वुमेन को परमानेंट कमीशन करनी है, लाइक वो फील्ड लेवल पे पहले नहीं होती थी ना उनकी कमीशन, उसके लिए ये बबीता पुनिया की जजमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है? ये एक फंक्शनल कमीशन बनाया हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हमारा एक यूएन का पार्ट है। अब यूएन के पार्ट रिपीट करेंगे आप? यूएन के कौन से पार्ट्स हैं? जनरल असेंबली। हाँ जी, जनरल असेंबली, गुड। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल, गुड, सिक्योरिटी काउंसिल। वेरी गुड। थर्ड, कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, हाँ जी, इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ। गुड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट, And ma'am, something is related to trusteeship. yes, trusteeship council, good. Next, just last one is left, secretariat। Secretariat. हाँ जी, secretariat। and present जो secretary general कौन है? who is the present secretary general?
एंटोनियो गुटेरेस। वेरी गुड, फाइन। नेक्स्ट हमारा ये यूएन का नेम किसने कॉइन किया था, ये भी मैंने आपको बताया था। यूएन का नेम रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने जो कॉइन किया था यूएन का नेम। ये हमारे पास जो है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये एक फंक्शनल कमीशन बनाया गया है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विच जर्नली वर्क्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जर्नल इक्वालिटी पे काम कर रहे हैं। ये ये किसने बनाया है, इकोसोक, ECOSOC, इकोसोक। इट इज व्हाट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल विच इज अ पार्ट ऑफ यूएन। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो यूएन का इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज, वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बनाया है। ये हमारा मेन पर्पस क्या है, जो ये कमीशन बनाया गया है ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें जो हमारा जेंडर इक्वलिटी का गोल है उसको रियलाइज करना, उसकी इंश्योरेंस करना। जेंडर इक्वलिटी का गोल्स कितने नंबर पे गोल है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट इज जीरो पॉवर्टी, हंगर, जेंडर इक्वालिटी 5 नंबर गोल है। हाँ जी, ये जेंडर इक्वालिटी के गोल को रियलाइज करना एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को इंश्योर करना, दीज आर ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के वर्क के लिए काम कर रहे हैं हम। ये कमीशन बनाया गया है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। मैम दीज आर द गोल्स ऑफ यूएन। हाँ जी, यूएन के गोल है, 17 गोल्स हैं। 17 गोल्स आप जब यूएन गूगल पे सर्च करोगे ना, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तभी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप चेक कर लेना, पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ऐसे गोल्स हैं, जेंडर इक्वालिटी, ऐसे गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं कि 1 गोल क्या है, 2 गोल क्या Yes, है, ma'am. 3 गोल, ऐसे गोल्स लर्न करने हैं। फाइन, ये हमारा कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ रिपोर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये रही रिपोर्ट, जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच ग्लोबल, एक इंस्टीट्यूट है जर्मन वॉच ग्लोबल, जिनकी ये रिपोर्ट आती है। क्या नेम है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। उसके बाद हमारे पास क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये किसकी है? जर्मन वॉच की, ये भी जर्मन वॉच की है। अभी कुछ हमारे पास नोटेड डाउन, आई एम टेलिंग यू, वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्ट्स रिलीज करता है। एक तो इनकी बहुत फेमस रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इट इज वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं जो ईयरली वाइज एवरी ईयर आती हैं इनकी रिपोर्ट्स। फर्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेकंड इज वर्ल्ड डेवलप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस काम के लिए काम कर रहे हैं? जैसे हमारे इंडिया में लास्ट ईयर 2018-19 में इंडिया का रैंक काफी इम्प्रूव हुआ था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप इन्वेस्टर्स को, कंपनीज को क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, कितने गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज दे रही है कि वो आके इंडिया में बिजनेस करें। उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, प्रॉपर सब्सिडी मिल रही है, प्रॉपर फैसिलिटीज, मशीनरी, लेबर, एवरीथिंग मिल रहा है। उसके रिलेटेड ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। इट इज बाय इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक। फाइन, एक और है हमारे पास वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक ईज ऑफ लिविंग भी होता है, एक ईज ऑफ डूइंग होता है, एक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड बैंक का ही है। ये स्टेट्स में देखते हैं कि कितनी, कौन सी स्टेट्स में कैसा लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके रिलेटेड ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसमें स्टेट्स, ये सिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट इज ईज ऑफ लिविंग हो गया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो गया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कुछ इनकी रिपोर्ट है। एक फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट।
ये इनकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। एक ये इंडिया के स्पेसिफिक इनकी आती है, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, फाइन। डन। Yes, ma'am. एक एक ना वो आती है हेल्थ के रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग की हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। ये नीति आयोग रिपोर्ट निकालता है, स्टेट्स को कैटेगरी में लेता है कि कौन सी स्टेट किस कैटेगरी में है, लाइक हेल्थ के सेक्टर में कैसा प्रोग्राम, कैसी इनकी डेवलपमेंट है, कैसा ये परफॉर्म कर रहे हैं स्टेट्स को। हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट नीति आयोग की रिपोर्ट है। Ma'am, please repeat the name of report. हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। फाइन। Yes, ma'am. Let's move further. Next is Asian Tea Alliance. एशियन टी अलायंस क्या है ये? एशियन टी अलायंस जो कंट्रीज लाइक टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनका एक अलायंस है। जो कंट्रीज टी को प्रोड्यूस करती हैं, कौन सी कंट्रीज टी को प्रोड्यूस कर रहे हैं? इज इंडिया टी प्रोड्यूसर? इंडिया, Yes, ma'am. हाँ जी, इंडिया हो गया। चाइना टी प्रोड्यूस करती है, चाइना हो गई, इंडोनेशिया हो गई, श्रीलंका हो गई, जापान हो गई। ये 5 टी ग्रोइंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज का एक यूनियन है, एशियन टी अलायंस। ये कहाँ लॉन्च हुआ? इट वाज लॉन्च्ड इन चाइना। ग्यूजू है जो वहाँ पे लॉन्च हुआ, एक सिटी है इनकी, वहाँ पे ये लॉन्च हुआ एशियन टी अलायंस। इनका पर्पस क्या है? जो टी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, टी की प्रोडक्शन को प्रमोट करना, एंड जो हमारे लिए लाइक ग्लोबल लेवल पे जो टी है उसका काम, उसकी कंजम्पशन, उसका ग्लोबल लेवल पे काम बढ़ पाए, एशियन टी को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करना, इसका ये पर्पस है एशियन टी अलायंस का। फाइन। Ma'am, please repeat the name of countries again. ओके, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड जापान। These are the 5 countries. इनका ये अलायंस है एशियन टी अलायंस। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है हमारे पास ताशीगैंग। ताशीगैंग एक विलेज है जो हमारे पास मंडी लोकसभा सीट में, मंडी इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इंडिया की, उसमें लाइक हिमाचल प्रदेश का ये पोर्शन है। ताशीगैंग ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बना है। इसकी हाइट कितने एल्टीट्यूड पे है? 15,000 के एल्टीट्यूड पे ये पोलिंग स्टेशन है इंडिया का। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है। Ma'am, कहाँ please है ये? repeat the name. लाहौल स्पीति में लोकेटेड है। इट इज इन एचपी, हिमाचल प्रदेश में, एंड ये मंडी लोकसभा सीट है जो हमारी उसका पार्ट बन रहा है। Ma'am, it is at which altitude? फाइन। 1525. लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी रिलेटेड टू जो हमारे पास कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं, उसके रिलेटेड हमने बात की थी।
कि जो कुछ टी कॉफ़ी हैं जो स्पेशल लाइक कैटेगरीज हैं जो कि हमारे लाइक जीआई टैग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक उसको टैग दिया गया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जीआई टैग के रिलेटेड हमने बात की थी। इंडिया के कुछ कॉफ़ी वैरायटीज हैं जिनको एरिया स्पेसिफिक हैं, उनकी ग्रोथ उस एरिया में हो रही है, इसी वजह से उसको जीआई टैग मिला है। फर्स्ट कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, ये इसको कहाँ, कर्नाटका की स्पेशली कर्नाटका में ग्रो हो रही है स्पेशली, एंड वहाँ पे टैग मिला है। देन वेयानद रोबस्टा कॉफ़ी, ये केरला में ग्रो हो रही है। देन चिका मैंगलुरु, ये हमारे कर्नाटका में ग्रो हो रही है। देन अराकू वैली, ये विशाखापट्टनम आंध्रा में ग्रो हो रही है। देन बाबा बुडनगिरी, ये बाबा बुडनगिरी हिल्स हैं जो कर्नाटका में वहाँ पे ग्रो हो रही है। इसी वजह से इन कुछ कॉफ़ीज़ हैं जो कैटेगरीज हैं जिनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो थिंग्स को मिलता है लाइक जो कोई नेचुरल है, एग्रीकल्चर है, या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। फाइन। नेक्स्ट इज just a minute. Next is Central Consumer Protection Act. Central Consumer Protection Act, it is what? ये लाइक आपने देखा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिलेटेड है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाइक आप कोई थिंग बाय कर रहे हो उसके रिलेटेड आपको लाइक अगर आपको शॉपकीपर कुछ एक्सपेंसिव दे देता है चीज़ या वैसी क्वालिटी की नहीं देता जैसी आपको शो की गई है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। यू कैन गो टू कंज्यूमर कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, स्टेट लेवल पे होती हैं, देन यू आर हैविंग नेशनल लेवल पे। इसके लिए हमारा ये लॉ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पहले भी लॉ था 19 का, 1986 वगैरह का, वो उनको उसमें चेंजेस ले आके ये न्यू लॉ पास किया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्लियर? एनी डाउट अप टू हियर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये किस चीज़ के साथ रिलेट कर रहा है? ये हमारे रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट है जो, वो गवर्नमेंट चाहती है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इंडिया लेवल पे बनाने के लिए लाइक अभी ये इस एक्ट के अंडर पहले वाले एक्ट के अंडर तो थी कम्युनिटी लाइक ये जो थी अथॉरिटी, बट नाउ दे वांट के जो हमारा रिसेंट एक्ट है इसके अंडर, जो रिसेंट लॉ है उसके अंडर ये अथॉरिटी बनाई जाए। इसके लिए हमारे पास लाइक इसकी पावर्स फंक्शंस क्या होंगी? इसकी पावर्स फंक्शंस लाइक 10 लाख के ऊपर वाली पेनल्टी वाले मैटर्स ये हेल्ड करेंगे। कोई वायलेशन हुई है किसी के कंज्यूमर राइट्स की, जहाँ उसके रिलेटेड एप्लीकेशन आती है, जहाँ खुद अपने बिहाफ पे जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, उस केस को इंक्वायर करेंगे। फाइन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? दिल्ली में। रीजनल ऑफिसेज जो सेटअप किए जा सकते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। एंड इनका मेन जो पहले क्या होएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से एप्लीकेशन लाइक वहाँ उसका डिसीजन स्टेट लेवल पे चैलेंज होगा, स्टेट लेवल के बाद ये नेशनल लेवल आएगा, इस पे चैलेंज होगा। फाइन। एनी डाउट अप टू हियर?